सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए वीराने से आ रही है आवाज, लेकिन उस आवाज को सुनने से पहले ना टीम इंडिया जीत चुकी है, कांग्रेट्स। एंड यहाँ पर हमारे सामने 22,552 पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। वीराना ये कह रहा है ना कि सेलिंग शायद आ ना जाए। अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि क्या यहाँ पर सेलिंग बढ़ने वाली है या फिर मार्केट आपको चकमा देने वाला। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि 22,700 रेजिस्टेंस है क्रूसियल निफ्टी के लिए, और 23,300 अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो 23,300 पर जाना पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ा समझते हैं इनकी बात को, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता था कि निफ्टी पर फोकस ना कर निफ्टी चाहे आपका 20,400 हिट क्यों ना कर जाए, आपको स्टॉक्स बटोर लेने हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को आप जो है मिस कर जाए ये सोचकर कि मार्केट और गिरेगा। एंड अगर आप खरीदने स्टार्ट कर दिए ना तो आप ध्यान रखिएगा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा होगा। अब जैसा सुदीप शाह जी कह रहे हैं 22,700 इज रेजिस्टेंस होगी, वीराना क्या कह रहा है 22,800। यही तो बात है, 22,800 जहां पर बहुत दिन टिकने की कोशिश करी थी, अगर आपको याद हो। सो दैट ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब उनका जो कहना है कि 22,700 एक क्रूसियल लेवल है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि हम जो है वो बार बार घूम कहां से रहे थे 22,800 22,700 की रेंज से, कभी 22,752 से घूम जाते थे, कभी यहां पर जो है 730 से घूम गए, तो इस तरीके से घूम गए। तो ये रेंज जो है ना 22,800 22,700 वाली, ये काफी क्रूसियल है, वास्तव में क्रूसियल। एंड वीराना यही तो कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब है, आप कह सकते हैं निफ्टी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आया है, आप देखोगे तो 22,000 से 22,700 या 800 के आसपास पहुंच जाना, यानी कि निचले लेवल से निफ्टी कितना चल गई ये देखो जरा, 2-2.5% तो आराम से चल गई होगी। तो यही तो बात है, 2% के आसपास का ऑलमोस्ट का उछाल है यहाँ पर जो है, पॉसिबिलिटी नहीं, वो हो चुका है, ठीक है, 2-2.5% के आसपास। तो ये जो ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर जो है थोड़ा सा पिकअप ऊपर की तरफ करे ना, शायद ये एंड हो जाए। अब वो एंड होगा तो ये जो लो है ना ये टूट जाएगा 22,000 का, वो लेकिन वो तब की बात है, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अभी की बात करते हैं, तो ये 22,800 और 22,700 इस पर पेंची निगाहें रखना, और अगर ये टूटा ना, इसके ऊपर निकले, तो फिर हम कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे 23,200 की तरफ। अब देखिए फूफा क्या कह रहा है, फूफा कह रहा है, वीराने से आवाज आ रही है बॉस की यहाँ पर ना बहुत ही क्रूसियल जोन में क्लोजिंग हुई है। मैंने आपके सामने रिलायंस के ऊपर कवरेज करी थी, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा। एक तो क्रूसियल जोन में पहुंच गए हैं, जहां से थोड़ा सा वहीं से यहाँ पर ना सेलिंग आई है, हल्का सा वहीं से नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वही 2018 वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, वहीं से थोड़ा सा एक निचले लेवल आए। लेकिन जो ग्रीन लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है, एंड इसका जो लेवल है ग्रीन लाइन का वो है 1236। ध्यान रखिएगा 1230 और 1236 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है रिलायंस के लिए अभी और आगे भी, क्योंकि हम मूविंग एवरेज के ऊपर आए, तो ऊपर रेजिस्टेंस है लेकिन नीचे आपको सपोर्ट दे रहा है मूविंग एवरेज। एंड बुआ जी क्या कह रही है, HDFC बैंक द बुआ ऑफ द मार्केट, यहां पर कह रहे हैं बॉस कि ये टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बेस बना रहे हैं, ये बेस बना लगे हैं भैया ये 1680 पर। तो निफ्टी अगर 22,800 के ऊपर निकलेगा ना, उसमें HDFC बैंक का बड़ा सपोर्ट होगा, पॉसिबिलिटी यही है। बेस काफी टाइम से बन रहा है ये, एंड ये बहुत टाइम से, आप देखेंगे फरवरी एंड मार्च चल रही है, तो ये बेस बन रहा है। हम उससे नीचे जाते हैं, कह सकते हैं 1670 बहुत सेफ्टी पर्पस, ये 10 रुपया की जो रेंज है ना, ये HDFC बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मूविंग एवरेज देखना बॉस। एक तो मूविंग एवरेज 50 वाला क्रॉस नहीं हो रहा, और हम 200 के ऊपर है। क्या होना है इस वीक काफी मतलब समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, तुमको सपोर्ट कौन कर रहा है, एक तो ब्रेंट और क्रूड, $70 के आसपास ब्रेंट घूम रहा है, ठीक है, ये काफी पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स 103.81 पर आ चुका है, 105 पर सेलिंग बढ़ती थी, लेकिन 103.81 पर नहीं बढ़ती।
प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डॉलर है वो नीचे नहीं आ रहा। 87.10 हमने 88 का हिट किया था। तो अभी भी डॉलर इंडेक्स पर कोई हम लोग ये नहीं कह सकते कि डॉलर इंडेक्स कोलैप्स हो गया, नहीं। वो अगर दोबारा यहां पर ना चढ़ने लगा तो बॉस ये आपका जो मार्केट है ये हिले ला जाएगा। तो अभी बहुत ही ना एकदम क्रूसियल है, कुछ भी यहां से पॉसिबल है, कुछ भी यहां से देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट, तो कॉल की तरफ जाए या पुट की तरफ जाए, अरे सुनो रे, मैंने आपसे कहा था 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाना जब एक अच्छी खासी तेजी बनी थी कि नहीं बनी थी। तुम सही एक ना दिशा पकड़ पाए होगे, क्योंकि ना यहां पर बात करके चले जाना, ठीक है, यहां पर बात हो गई, इंटरडे में तुम्हारी हालत इधर से उधर कर देंगे ये लोग। तो इसीलिए कुछ भी कहना कॉल पुट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं भैया, 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट पर लगाओ। इंटरडे नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल पुट से दूर रहिए, स्टॉक्स पर ही फोकस करिए। समझ रहे हो ना, स्टॉक्स पर फोकस करो, बस इतनी सी बात। इससे ज्यादा आपके पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं भैया, है ही नहीं। तो यहां पर ना फोकस करना है। लेट्स सी देखते हैं यहां पर क्या रहता है। एक और यहां पर बात करते हैं कि सपोर्ट, मान लो मार्केट थोड़ा सा स्लिप हुआ तो क्या होगा। एक तो तुम ना यहां पर ना जो ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट वाली उसके ऊपर आ चुके हो, ये एक पॉजिटिविटी यहां पर दे रहा है। अब 22,436, 22,430 ये इंपॉर्टेंट जगह मान के चलिए। अगर मार्केट डिप दे एंड वहां से अगर घूम रहा है तो ये एक बेहतर जोन होगा घूमने का, ठीक है। तो अगर आप चलो कॉल के लिए आप चेज कर रहे हैं तो इंतजार करो 430 का। 430 अगर आपको देखने को मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका काम बन जाए शायद। और अगर यहां से वास्तव में घूमा तो वो तुम्हारी कॉल चमकती हुई नजर आएगी। और अगर यहां से ना आपका क्लोजिंग नीचे दे गया तो तुम ये याद रख लीजिएगा कि वापस से शायद सेलिंग हमारे मार्केट में बढ़ती हुई देखने मिले। देखते हैं क्या रहता है, बट अभी कहना भी इम्पॉसिबल है। तो कॉल अच्छी जगह वही होगी, वही 22,400 22,430 के आसपास। यहां से अगर अपमूव आया देख लेना, वॉच कर लेना, तभी यहां पर कॉल वॉल की तरफ देखना, एकदम से भड़बड़ा कर पुट की तरफ नहीं भागना, ठीक है। पुट के लिए अच्छी जगह कौन सी होगी, ये देखना कि क्या 22,700 और 22,800 इधर से कोई मंदी तो नहीं आ रही। अगर कोई मंदी आ रही है तो वो फिर पुट की तरफ ही यहां पर दौड़ेगा मार्केट। लॉजिक है, बस लॉजिक से काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि लॉटें बहुत महंगी हो चुकी हैं यार। एक लॉट मतलब एक बहुत लोगों की सैलरी है यार। 17,000 की लॉटें कर दी यार, छोटे ट्रेडर बाहर हो गया। एक लॉट में बेचारे काम करते थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ध्यान से काम करिएगा, होश में रह के काम करिएगा। अदरवाइज स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लो यार, ज़्यादा बेहतर, ठीक है। ये अपना रिलायंस है, अपना HDFC बैंक है, और बाकी को कुछ देख लेना, ठीक है। तो जो भी हिसाब से लगे, लेकिन जहाँ तक है निफ्टी में थोड़ा सा आपको जो है ना अभी एक सावधानी बरतने वाली बात है। तो वीराना कह तो रहा है कि अगर यहाँ से कोलैप्स हुए तो एकदम से नीचे की तरफ हम जो है मुड़ सकते हैं। स्टॉक्स भी कुछ ऐसी जगह पर है। तो बड़ा ही ड्रामा यहाँ पर जो है ना इस हफ्ते रहने वाला है। तो इस ड्रामे के बीच में ना पिसना नहीं है। आपको सही लगे तो ही काम करिएगा, ना लगे तो मत करिएगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये समय पैसा बर्बादी का नहीं है, ये समय है स्टॉक्स जोड़ने का अपने पोर्टफोलियो में। अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट। अब तुम ये मत कहना कि वो मिड कैप की तुमने रिलीज नहीं करी। अरे वो ना मतलब कल कर दूंगा, ठीक है कल कर देंगे। और रही बात यहाँ पर ना छोटे जो एक फ्रेंडली स्टॉक्स की बैंकिंग में देख लेना, मतलब एक अपना जो सितारा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाय कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब कह रहे थे साउथ इंडियन बैंक ली, वो साउथ इंडियन बैंक भी इंपॉर्टेंट एरिया में ही क्लोजिंग दिया है। बात ये है वो इसका एक स्ट्रक्चर इतना खराब सा रहता है, निचले लेवल से बाइंग आएगी, इंपॉर्टेंट एरिया जाएगा,
एंड वहीं से फिर वो या तो कोलैप्स करेगा या तो चलेगा। तो ये रहता है साउथ इंडियन बैंक का। सो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, क्या इस मार्केट के अंदर, क्या वाकई में यहाँ पर बॉटम बन चुका है। दैट्स सी, देखते हैं। 22,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22,000 के नीचे चलना है स्टार्ट करे तो वो फिर से वापस से सेलिंग, और अगर वास्तव में चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये 22,400 का लेवल शायद आपको टूटेगा नहीं। ठीक है, शायद आपको टूटेगा नहीं। अगर वहाँ तक आएगा तो वहीं से घूमने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऑफ ये एक ट्रेंड लाइन निकल रही जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका। तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। मतलब कुल मिलाकर अपने आप को सेफ्टी रखना है। 22,800 के ऊपर निकले तो अच्छा ही अच्छा, और 22,400 आपका इंपॉर्टेंट है ही। कॉल पुट वाले तुम अपने हिसाब से देख लेना जो भी तुमको करना हो, लेकिन 5 मिनट की कैंडल से चार्ट लगाना, मूविंग एवरेज लगाना, उसके बाद ही जो कुछ भी करना है वो करिएगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से काम करिएगा। यहाँ पर बात करने का मतलब है कि थोड़ा सा व्यू लेना, लेकिन तुमको काम करना है इंटरडे में। तो ये इंटरडे में एकदम से काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। इंटरडे में एकदम से काम नहीं करेगा, बड़ा ही ध्यान से काम करिएगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी है अपने मार्केट के अंदर। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।